तल्ख तरीन याद जिंदगी? प्रोफेशनली जो है वो एक चीज़ ने मुझे तकलीफ दी, चंद घंटों के लिए ही दी, और वो ये थी कि एक प्रोड्यूसर थे, जब मैंने लिखना शुरू किया इब्तिदा में, वो रेडियो के थे, तो उनके लिए मैं स्किट्स लिख कर लेकर गया। और जब मैं स्टेशन पहुंचा और उन्होंने मुझसे पूछा कि जब तुम लिखते हो तो प्रोसेस क्या होता है, तो उन्होंने कुछ मशरूबात का तस्करा किया कि क्या क्रिएशन के लिए उसका सपोर्ट लेते हो, तो देन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं तो चाय भी नहीं पी पाता। तो उन्होंने वो जो स्क्रिप्ट उठाकर मेरे मुंह पे मारे और उन्होंने कहा कि तख्लीकी प्रोसेस नहीं चलता, और ये मेरी जिद भी बन गया। बाकायदा मुंह पे मारे, ऐसे उठाए और मैं खड़ा हुआ था सामने और ऐसे करके फेंके, और उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है और कभी तुम तख्लीककार, सो कॉल्ड तख्लीककार, चूंकि हम तो क्राफ्ट को जमा करके चीजों को एक प्रोसेस करते हैं, हम उसको मशरूबात की कैफियत में ही होंगे। मुमकिन है, लेकिन ये है कि मुझे तो वो ये हुआ कि मैं जब तक उस रेडियो स्टेशन की इमारत में था, मुझे उसकी तकलीफ थी, चूंकि मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। क्योंकि जब भी आपकी जिंदगी आपकी पर्सनैलिटी को आपकी बेबसी के अंदर धकेला जाता है, तो उस वक्त इंसान की मजबूरी यह होती है कि मैं कुछ कह नहीं पाया, तो फिर आप ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि अमलन मैं कह पाऊंगा। और फिर एक बीटीवी के अवार्ड शो में उन्होंने मुझे गले भी लगाया, मिले और उनको वो वाकया याद था और वो उस पर शर्मिंदा भी हुए, और उन्होंने जो है वो कहा ये उनका बड़ापन था। तो ये वक्त अगर आप अपने डिटर्मन रहें और ये चीज भूल जाएं कि आपके साथ हुआ क्या है, तो वक्त वापस पलट के आपको वहां लाकर खड़ा करता है। अवार्ड आपके हाथ में था, आपने कहा नहीं सर बगैर पी के। कौन सा ऐसा रिश्ता, वाकया, इंसिडेंट जिंदगी में ऐसा है जो आप चाहोगे कि यार अगर वक्त मिले, पॉसिबिलिटी हो, मैं वो टाइम मशीन के जरिए जा सकूं, तो इसको डिलीट मार दूं? वैसे कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिनको मुझे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था। बंदा कहता है यार ये YouTube से क्यों नहीं हट जाते हैं ना। हमें चूंकि बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इस चीज का सामना करके कि जरूरियाती जिंदगी जो है वो पूरी करनी, और आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं सकते, तो उस वक्त जो आप चॉइसेस लेते हैं, मैंने बहुत कम ली, फिर भी मैं कभी कभी 32 को देखता हूं तो मेरी जिंदगी में बहुत कम ऐसी चॉइसेस हैं, लेकिन फिर भी कुछ चॉइसेस जो हैं वो इस मजबूरी के तहत ली कि अगले महीने बिजली का बिल देना है। ईमान की डिलीट करना चाहोगे? डिलीट, अच्छा मैं ਉਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡਿਲੀਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ। आपको जो जिंदगी मिली उसमें आपके तजुर्बे और मुशाहिदे में जिंदगी का एक मनफी रवैया जो आपने मुस्तकिल महसूस किया हो अपनी ज़िंदगी में, और एक मस्बत रवैया ज़िंदगी का? अब मनफी रवैया तो यही है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप शुरू से ही जो कि आपके कान में जो आपकी जिम्मेदारियां, ये जो आपके गोल्स बनाए जाते हैं, उसके साथ लोग क्या कहेंगे कि जो बच्चे को जोड़ दिया जाता है, और वो सब कुछ इसलिए प्रूव करना चाहता है ज़िंदगी के अंदर कि मैं लोगों को साबित कर दूँ। वैसे जब मैं पहली दफ़ा अवार्ड लेने के लिए गया तो वो लोग नहीं थे जिनको मैं बचपन में प्रूव करना चाहता था। वो मेरा मामू, वो मेरा चाचा, वो मेरा खालू, मेरा खाला, वो मेरा फलाना डिंगना, वो मेरा टीचर, वो मोहल्ले में जेलस होने वाली पड़ोसन, वो जा चुके थे। और कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ ऐसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी का वो फ़लसफ़ा सामने रखा जिससे मेरे ज़िंदगी के 2-2.5 साल ज़ाया हो गए। आज जब बच्चों को मैं कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी के एग्जाम्पल से समझाने जाता हूँ, तो मुझे बहुत ज़रूरी है ये पहले समझना कि बच्चों के आज रोड मैप के अंदर ये कितनी मददगार होगी बात। मैं बात कहने के लिए बात ना कर दूं, इस बात की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है अगर किसी की जिंदगी के कुछ वक्त को ज़ाया कर दी इस बात ने। चूंकि हम ऐसे मुआशरे से हैं, और वो बहुत अच्छी बात है कि हम बड़ों का अदब और लिहाज और एहतराम करते हैं, और उनकी कही हुई बातों को भी मिन्नो अन सच समझ लेते हैं, जो कई दफ़ा एक्सपीरियंस पे नहीं होती, बात बराए बात होती है।
आप समझते हैं कि उस रवैये ने, उस फर्मा बरदारी ने आपके 2-2.5 साल कभी जिंदगी में जाया की? ये कहना मुझे चाह रहे हैं लगता है कि लोग क्या कहेंगे इस तसव्वुर ने जो है वो मेरे कुछ वक्त को भी जाया किया, और ये एक सोसाइटी का मनफी रवैया है। आप? और मस्बत रवैया? मस्बत रवैया आज भी हमारे यहाँ वसी ये है कि हम एक दूसरे से जितनी भी हसद और जलन कर लें बहसीत पाकिस्तानी, मुश्किल में फिर भी साथ खड़े होते हैं। आपको जिंदगी का एक मनफी चेहरा, तजुर्बा और मुशाहिदा कि ये मैं देखा अपनी हयाती दे विच कि जिंदगी च लोकी ये नैगेटिव चीज़ां करते हैं और एक चीज़ जी पॉजिटिव, हाँ लोकी ये पॉजिटिव चीज़ां भी करते हैं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, अच्छा, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਚੀਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। पर इस तरह किन्ना को पैसा तुहाडा टुर गया होना? ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਟੁਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ किन्ना ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਹਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। अंदाजन किन्ना को? 3.5 ਕਰੋੜ। 4 करोड़ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਪਰ 4 ਕरोड़ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਰਾਡ ਆ, ਫਰਾਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਧਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਡੁੱਬ ਗਏ। 4 करोड़ ਲੇਕਿਨ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। बहुत बहुत शुक्रिया ईमान, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। वेलकम। और बहुत बहुत शुक्रिया अमीन, आपसे जब भी मिले बहुत ही अच्छा लगता है, और गुफ्तगू करके भी, कुछ कह के भी और बहुत कुछ सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया वसी। एक शेर लाया था, अगर Please. आपके सामने मुझे इजाजत Please, हो please, please. उसे गजल दुरुस्त सुनाएं। भी कर दीजिएगा। नहीं, मैं please। आपने ये कहा कि जिंदगी से जो है वो क्या सीखा, तो मैंने एक दिन ऐसे ही वर्क के ऊपर जो है, शायरी तो नहीं कही, एक तुकबंदी की है आपकी इजाजत नहीं, से। प्लीज प्लीज। खा के धोके लफ्जों के तर्जमानी सीख गया हूँ, वाह वाह, मैं भी थोड़ी थोड़ी बेईमानी सीख गया हूँ। वाह। अमारत के चुंगल में फंसा के, अमारत तलफ वाला, अमारत के चुंगल में फंसा के रहनुमा जो खिसके, रब तो पहचाना गया पर मैं बंदगानी सीख गया। आपका बहुत शुक्रिया वसीम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक और यू सो बहुत खुशी हुई, और मुझे लगता है कि इसके व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे ईमान की वजह से। नहीं आप कभी सीनियर हैं आप। बेपनाह। नहीं, आपके हस्बैंड की वजह से। लोग गूगल करेंगे इनके हस्बैंड को। तो नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त भाई। आई होप के अमीन साहब की बहुत ही पुरमगज़ गुफ्तगू और ज़िंदगी को अपने तरीक़े से देखने का जो अंदाज़ है वो यकीनन आपको पसंद आया होगा। और आप एग्री करें, डिसएग्री करें, वो एक अलग चीज़ है। और ईमान की जो ताजगी है, जो खिलंडरापन है, जिस तरह से ये लाइवली है, और फिर शेर भी कहती है ना, इसने बहुत महफिल को बहुत जगा के रखा। सो अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए। ये था आज का ज़बरदस्त। अल्लाह हाफ़िज़।